पढ़ते समय नींद बहुत आती है, क्या करें, पढ़ते 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 सो जाते हैं। पढ़ने का तो मन करता है बट नींद के वजह से कहीं ना कहीं हम अपने जो डेली टारगेट मिलता है, हमें जो डेली टारगेट करना चाहिए वो कर नहीं पाते हैं और हम अपने टारगेट से वंचित रह जाते हैं, सो जाते हैं। सो इतने जाते हैं कि जब हम उठते हैं तो रियलाइज़ होता है कि अरे यार आज तो हो नहीं पाएगा, आज बहुत टाइम लग जाएगा और आज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या टिप्स हैं कि वाकई जो है आपको करेज करे, वाकई आपको जो है मज़ा आ जाए, जिससे आपको नींद ना आए और आप अपने डेली टारगेट को कंप्लीट कर पाएँ और बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो ऐसे 5 टिप्स को अगर आप अभी से इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो वाकई आपको नींद नहीं आएगी, मतलब कम आएगी। नहीं के तो ये स्वाभाविक है, नींद तो आएगी ही आएगी, बट हाँ पढ़ते समय नहीं आएगी, ये प्रमाण है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिटिंग पैटर्न की बात करते हैं। सिटिंग पैटर्न क्या होता है कि हमारी आदत जो होती है पढ़ने की, वो कैसे होती है, बिस्तर पर लेट के पढ़ने की। जैसे ही आप बिस्तर पर लेटेंगे आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि बॉडी जो होती है वो रेस्ट मांगती है हमेशा। ठीक है, तो जैसे आप लेट के पढ़ेंगे तो बस लेटे ही रह जाएंगे, सो जाएंगे। तो पहली बात कि अपने सिटिंग पैटर्न को चेंज करना है, लेट के नहीं पढ़ना है। ठीक है, जब भी आप पढ़ाई करें प्रॉपर एक टेबल और चेयर पे पढ़ाई करें, क्योंकि उस समय आपका बॉडी जो है वो अटेंटिव रहता है और हमें बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी अटेंटिव करना पड़ेगा, क्योंकि जो नींद है हमारे माइंड मतलब कि हमारे ब्रेन और बॉडी दोनों के कोऑर्डिनेशन की वजह से नींद होती है। नींद 3 तरीके से आती है। नींद के लिए हमारा ब्रेन, बॉडी और एटमॉस्फेयर, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है नींद के लिए। अगर आपका ब्रेन रिलैक्स है, बॉडी रिलैक्स है और एटमॉस्फेयर बहुत सुकून वाला है तो आपको नींद आएगी ही आएगी। बट आपका बॉडी बिल्कुल अटेंटिव है, ब्रेन अटेंटिव है, एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल आपके फेवरेबल में नहीं है, तो आप सोएंगे नहीं। आपने देखा होगा ठंडी के टाइम में कि हम अपने घर पे रजाई वजाई कम्बल उम्बल करके, है ना, चारों तरफ से पैक होके पढ़ाई करते हैं और हम सो जाते हैं, क्योंकि आपने एटमॉस्फेयर को ऐसे ही क्रिएट कर लिया। इसलिए तीनों को अच्छे से बैलेंस करना बहुत जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप्स है नींद को भगाने के लिए कि आप कभी भी बेडरूम में ना पढ़ें। अब आप कहेंगे कि नहीं हमारे पास तो एक ही बेडरूम है, यही स्टडी है। ठीक है, बेडरूम का मेन कंसर्न ये है कि आप बेड पे ना पढ़ें, जमीन पे बैठ के पढ़ सकते हैं, टेबल चेयर पे पढ़िए, ठीक है, बट बेड पे कभी नहीं पढ़ना है। बेड पे पढ़ेंगे तो आप पक्का सोएंगे, है ना, और सोना स्वाभाविक है, इसलिए बेड को अवॉइड करिए। ठीक है, नहीं तो आप सोएंगे। तो प्रॉपर टेबल और चेयर का इस्तेमाल करिए। बेहतर, सबसे बेहतर मैं आपको अगर सजेशन करूं कि अगर आपके पास कोई भी आपके नियर बाई अगर कोई भी लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे चाह के भी आप सो नहीं पाएंगे, है ना। टेबल और चेयर लगा रहता है, बिस्तर नहीं, और आसपास का जो माहौल है वो पढ़ने वाला है। आपके पड़ोसी पढ़ रहे होंगे, है ना, तो आप देख रहे होंगे अरे मेरे से छोटी बच्ची पढ़ रही है इतना, तो मैं मतलब नीट का एस्पिरेंट हूँ, फिर क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है और पॉजिटिव इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं आपको नींद को भगाने में बहुत ही असरदार होता है। थर्ड स्टेप है टेक ब्रेक। ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। आप लगातार पढ़ेंगे 4-5 घंटा तो कहीं ना कहीं आप बर्नआउट हो जाएंगे, है ना। आपका बॉडी जो है वो मतलब कि थक जाएगा, ब्रेन थक जाएगा और आप सो जाएंगे। तो इसलिए ट्राई करिए कि एटलीस्ट 2 या 3 मिनट का ब्रेक ले, ज़्यादा ब्रेक नहीं, 2 या 3 मिनट का ब्रेक ले। ब्रेक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लंबी सांसें लेनी है ताकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बना रहे, क्योंकि नींद हमारे तभी आती है जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो ट्राई करिए कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी रहे। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है कि आप जो है बीच बीच में ब्रेक से जैसे डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, थोड़ा कॉफ़ी भी पी सकते हैं। चाय कॉफ़ी बहुत सारे लोग अजीब सा उसे देखते हैं, बट जब आप डॉक्टर बनेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ चाय एंड कॉफ़ी। इसके बिना काम ही नहीं चलता है।
है ना। तो थोड़ा बहुत वो ले सकते हैं, ये स्टिमुलेंट होते हैं नेचुरल लाइक, और ये थोड़ा सा आपको पुश करेंगे आगे, राइट। फोर्थ इंपॉर्टेंट है दैट ईट हेल्दी एंड स्टे हाइड्रेटेड। ईट हेल्दी एंड स्टे हाइड्रेटेड, आपको खाने पे बहुत, मतलब हमारे बॉडी जो है खाने पे बड़ा रहता है कि अगर आप जो भी खाएंगे उसका असर आपके बॉडी और ब्रेन पे पड़ेगा, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है और स्पिरिचुअली भी प्रूवन है, ठीक है। जो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, जब साइंस वालों ने स्टडी किया तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई। जब स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक विज्ञान ने जब उसे स्टडी किया तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मिली, और दोनों में काफ़ी समानता थी। अब मैं यहाँ नहीं इसको एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट टॉपिक चला जाएगा। तो भोजन हमारे स्वास्थ्य और हमारा जो ब्रेन है उस पर बहुत प्रभाव करता है। तो अगर आप देखिए बहुत ज़्यादा फैटी खाते हैं, ऑयली खाते हैं, लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा है, कार्ब्स कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है नींद पे है। आप सब बायो के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने में, फैट को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। सारा का सारा एनर्जी वहाँ ड्रेन हो जाएगा, सारा का सारा एटीपी वहाँ लग जाएगा, तो ब्रेन को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, ब्रेन थक के सो जाएगा। इसलिए आप जो है ट्राई करिए लिपिड्स ना खाएं, ट्राई करिए फैट ना खाएं, कम कार्बोहाइड्रेट खाएं, प्रोटीन कंटेंट को ज़्यादा बढ़ाएं, ठीक है। और जब भी खाना खाएं तो एक छोटे क्वांटिटी में खाएं। एक ही बार ज़्यादा खा लोगे तो फिर पूरी बॉडी में जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसको एनर्जी चाहिए उसे डाइजेशन करने के लिए, आप सो जाओगे। इसलिए आपने देखा होगा कि आफ्टरनून के बाद नींद आती है, क्योंकि हम खाना खा लेते हैं, दिन का खाना खाएंगे और खाते खाते सो जाएंगे। आपने कभी भी ऐसे भी नोटिस किया होगा कि खाना खाया सो गया, खाना खाया सो गया, अक्सर ऐसा होता है। रात में भी देखिए लोग डिनर करते हैं, सो जाते हैं। आफ्टरनून में देखिए लोग खाना खाते हैं, सो जाते हैं। तो खाना और सोने का बहुत बड़ा रिलेशन है। इसलिए है क्योंकि जैसे ही हम खाना खाएंगे उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, सारा एनर्जी चला जाता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ब्रेन को मिलता नहीं है, और ब्रेन को मिलेगा नहीं तो सो जाएगा। इसलिए खाने को छोटा छोटा कर दे, छोटे छोटे चंक में डिवाइड कर लीजिए। आप ऐसा नहीं है कि 3 टाइप का मील ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे चंक में डिवाइड करिए, 5 से 7 बार करिए, आपको नींद नहीं आएगी, राइट। और हमेशा पानी का उपयोग करिए, क्योंकि पानी H2O, ऑक्सीजन है, अगेन ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन, है ना। आपको लंबी सांस लेना है और ज़्यादा एयर लेंगे तो एयर के अंदर ऑक्सीजन है और पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है, ताकि आप हाइड्रेटेड रहेंगे, तरोताज़ा फील करेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। आपको लग रहा होगा कि ये तो हम पहले भी जानते हैं, बट इसे अप्लाई करिए। इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हैं, मेरी जितनी भी वीडियो होती है बहुत स्टडीड होती हैं, साइंटिफिकली होती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ मैं साइंस से रिलेटेड बता रहा हूँ, बायोलॉजी से रिलेटेड बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहा हूँ, राइट। तो इसका उपयोग करिए, अपने दैनिक दिनचर्या में इसे उतारिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अब इसमें से 5 टॉपिक में क्या करने वाले हैं, ताकि मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन सा स्टेप इसमें आप मिस कर रहे हैं, राइट। 5वां इंपॉर्टेंट है नैप एंड क्वालिटी स्लीप। देखिए इसमें 2 चीजें होती हैं। पहला चीज कि नैप क्या होता है। नैप का मतलब होता है जैसे पावर नैप होता है ना, आपने 3 इडियट मूवी में देखा होगा। देखिए नैप और सोने में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। नैप का मतलब ही होता है कि छोटा सोना, है ना। जैसे मान लीजिए हम सोते हैं, रात को सोते हैं 12-1 बजे और उठते हैं 6-7 बजे, राइट। तो ये पूरा एक सोना हो गया। बट वही अगर मैं 12 बजे सोऊं और 2 बजे उठ जाऊं या 1 बजे उठ जाऊं तो उसको नैप बोलते हैं। मतलब ड्यूरेशन ऑफ जो सोने का है, ड्यूरेशन ऑफ स्लीप इज रिड्यूस, दैट्स कॉल्ड नैप। तो जैसे आप सोएंगे तो क्या होगा, थोड़े समय के लिए सोएंगे तो थोड़ा समय आपका ब्रेन, बॉडी, हर चीज रिलैक्स हो जाएगा। जब आप उठेंगे तो तरोताजा फील करेंगे। तो ये उन बच्चों के लिए है कि बिल्कुल उनका काम ही नहीं चलेगा, कि बिना दिन में सोए हुए बिल्कुल उनका इवनिंग और नाइट खराब हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं आप कि अगर आप इवनिंग में बहुत अच्छे कंसंट्रेटेड होकर पढ़ते हो, रात को 12-1 बजे तक पढ़ते हो, तो बट अगर दिन में थोड़ा 1 घंटा सो लेते हो तो आप उसे पढ़ लेते हो। तो उन बच्चों के लिए है, तो आप उस 1 घंटे को थोड़ा कम करिए। नैप का मतलब होता है मैक्सिमम 1 आवर एंड मिनिमम इज 30 मिनट्स, राइट। तो 30 मिनट्स पे लेके आइए। और बहुत ज़्यादा अगर सोने की आदत है तो थोड़ा नैप को कम करिए, 30 मिनट्स टू 1 आवर। इससे क्या होगा, इसे रिग्रेट नहीं करना है कि अरे हमने 1 घंटा बर्बाद किया, नहीं। उस 1 घंटे के सोने अगर आप सो गए
तो आपने अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर लिया है। तो ऐसा हम अक्सर क्या करते हैं, सोने पे ब्लेम लगा देते हैं। अगर हम जल्दी नहीं उठे तो रिग्रेट होने लगता है कि अरे यार हम सोते ही रह गए, हमारा सिलेबस रह गया। बट याद रखिए, हम जगने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, सोने से कम टाइम वेस्ट होता है। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और वीडियो कैसे लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि ये चैनल आपको डॉक्टर बनाए। और या आई होप यू एंजॉय इट। थैंक यू।